जो लोग कह रहे थे ना कि सेशन 1 की कट ऑफ नहीं जाएगी, उनके लिए यहाँ पर मैं प्रूफ लेकर आया हूँ, इसको आप लोग देख लीजिए। और सेशन 1 की जो कट ऑफ मैंने आपको कल वीडियो के अंदर बताई है ना, उससे पहले ही बताई थी, वही कट ऑफ आपकी जाने वाली है। काफ़ी सारे लोगों ने मेरे डेटा को फिल किया है, उसके माध्यम से मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आप लोग काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे कि भैया आप 18.1 पढ़ो, 18.2 पढ़ो। मैं सारे पॉइंट आपको यहाँ पर पढ़ के दिखा दूंगा, किसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसका मतलब भी आपको यहाँ पर साफ साफ बता दूंगा, और कट ऑफ क्यों जाएगी वो भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मोड ऑफ सिलेक्शन, ये लिखा हुआ है, ठीक है, 18.1 ये नोटिफिकेशन के अंदर है, आप चेकआउट कर लेना इसको जाके। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ MTS विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये बात हो गई आपकी कि CB बोर्ड में आपका एग्जाम होगा जिसमें सेशन 1 पूछा जाएगा, सेशन 2 पूछा जाएगा, ठीक है। 18.2 के अंदर क्या लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी वैलिडेटेड फर्स्ट। पहले आपकी सेशन 1 की जो परफॉर्मेंस है, यानी कि सेशन 1 जो आपने दिया था रीजनिंग और मैथ का, उसको चेक किया जाएगा। उसकी परफॉर्मेंस जब आप उसकी कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद सेशन 2 वुड बी वैलिडेटेड ओनली इफ अ कैंडिडेट क्वालिफाई सेशन 1। अगर आप सेशन 1 को क्वालिफाई करते हैं तब आपका सेशन 2 वाला जो जिसमें आपका GS और इंग्लिश पूछा गया वो आपका इवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक। 18.3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एंड एज वेल एज इन सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। क्या लिखा हुआ है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेशन 1 एंड एज वेल एज इन सेशन 2, मतलब सेशन 1 और सेशन 2 दोनों के जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 30%, 25% और 20% है। इसका मतलब अगर आप लोग कह रहे हैं कट ऑफ नहीं लगाई जाएगी तो सेशन 2 की भी कट ऑफ नहीं लगानी चाहिए। मतलब जिस कैंडिडेट के 30% नंबर आ रहे हैं सेशन 1 के अंदर और सेशन 2 के अंदर, वो अपना क्वालिफाई कर जाएगा। आपके हिसाब से ये होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, अकॉर्डिंग टू मी। अगर ऐसा SSC करता है तो बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा प्रूफ आपके पास। 30% का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि कितने नंबर, सिर्फ मात्र आप लोगों के 36 नंबर। 30% का मतलब हो गया 36 नंबर, सिर्फ एक कैंडिडेट के 36 नंबर, यानी कि 12 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आप तुक्का भी लगा के आएंगे ना तो भी आपके 12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और जो बच्चा इतने टाइम से तैयारी कर रहा है वो 12 क्वेश्चन सही नहीं कर पाएगा सेशन 1 के। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर सोच के चलना है। हाँ, एक पॉइंट 19 के अंदर दिया गया है जिसमें कि 19.1 ये यहाँ पर आप देखिए, ये है आपका रिजोल्यूशन ऑफ टाई केस। अगर किसी दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स आते हैं हर एक उसके अंदर, तो क्या किया जाएगा, पहले मार्क्स आपके चेक किए जाएंगे जनरल अवेयरनेस के, ठीक है, सेशन 2 के अंदर। अगर किसी कैंडिडेट के 2 ऐसे कैंडिडेट जिनके नंबर बिल्कुल सेम आ रहे हैं, जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको कैसे सही किया जाएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि पहले उसके सेशन 2 के अंदर GS के नंबर देखे जाएंगे, यानी कि आपके जनरल अवेयरनेस के नंबर देखे जाएंगे। अगर वो भी सेम आते हैं तब फिर टोटल मार्क्स देखे जाएंगे सेशन 1 के। अगर उसमें भी वो करता है तो उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, फिर उसकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखी जाएगी। यहाँ तक तो आते ही नहीं है, यहाँ तक ही बेटा काम हो जाता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ तक ही काम हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। कट ऑफ मैंने आपको बता रखी है, और 2023 का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, ये आप लोगों ने देख लिया। और अभी 2023 वालों के लिए एक नोटिस और आया है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि 21/7/2023 तक का वेट नहीं करना है, आपको पहले से ही अपना जो फॉर्म है उसको फिल कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में सर्वर इश्यूज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो SSC ने पहले से आपको यहाँ पर बता दिया है कि आप लोग जो है अपना फॉर्म पहले से भर लीजिए, लास्ट डेट का वेट ना करें। आई होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। तो 23 का नोटिफिकेशन आपके लिए आ चुका है, फॉर्म फिल कर दीजिए, तैयारी कर लीजिए। आज हम बात करते हैं SSC MTS की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आती है चक्षु प्रकाशन की ओर से। MTS 2023 के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए स्टडी गाइड ये कंप्लीट है, जिसके अंदर आपको 3 सॉल्व पेपर मिलते हैं, 2022 का भी इंक्लूड है इसके अंदर। 2150 प्लस MCQs मिलते हैं। बुक के अंदर आपको चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, GS और इंग्लिश। सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और इसमें आपको चैप्टर वाइज सारे के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिए गए हैं। आगे आप यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो आपको जो सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है काफी डिटेल में भी दिया गया है, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी आपको यहाँ पर समझाया गया है। कंप्लीट स्टडी गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, और इन दोनों को परचेज करके आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। आपको डेफिनेटली फायदा देखने के लिए मिल जाएगा। नजदीकी स्टोर पर भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, लिंक तो आपको दे दिया गया है। और बाकी यहाँ पर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं हवलदार की पोस्ट के लिए, ये है आपके लिए, मेल के लिए ये है, फीमेल के लिए ये है। उसके बाद ये आपकी यहाँ पर हो गई हाइट, चेस्ट हो गई, फीमेल मेल के लिए दोनों के लिए, ये हो गया वेट और ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को चेक करनी है। बाकी रिजल्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पर अगस्त के महीने में आ जाएगा, और मैं कल आपको एक वीडियो और दूंगा जिसके अंदर डिटेल में समझाऊंगा कि रिजल्ट आपका अगस्त के महीने में कैसे आ जाएगा और क्यों उस डेट तक आ जाएगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर देना या टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ जाना।